अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के हवाले से है और एएफएनएस के टेस्ट की तैयारी के लिए फिजिक्स की सीरीज नंबर 2 का ये दूसरा लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे। पार्ट 1 भी अपलोडेड है, उसमें भी 50 एमसीक्यूज हैं। पार्ट 2 में भी 50 एमसीक्यूज होंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी कि 4 पार्ट्स होंगे सीरीज 2 के। इनमें आपको 50-50 यानी कि फिजिक्स के टोटल 200 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एफएनएस टेस्ट की तैयारी के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एज यू नो, इंटेलिजेंस टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, जबकि एकेडमिक टेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको क्वालिफाई करना। तो आप हमारी ये एकेडमी ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस की तैयारी के साथ साथ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर किया जाता है। तो वक्त ख़त्म किए बगैर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है और इसका आंसर है एफ इज इक्वल टू एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। न्यूटन की थर्ड लॉ की मोशन क्या स्टेट है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी, फोर्स इन एसआई सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया। इफ द mass of an object is double its weight, तो इसके वेट पे क्या असर होगा? आंसर सी, its weight is also doubled। अच्छा, नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज known as। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो करेक्ट है, वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। इनमें से आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ which law explains the relationship between force and mass and acceleration। तो इनमें से करेक्ट जो है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which what is the acceleration of an object in free fall near the earth's surface। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 9.8 मीटर फी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best distributes momentum, सॉरी बेस्ट डिस्क्राइब्स मोमेंटम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, मैस इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मोमेंटम। मैं यहाँ पे ऑप्शन साथ साथ नहीं पढ़ रहा, उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं ऑप्शन साथ साथ पढ़ता रहूँ तो ये 50 एमसीक्यूज की वीडियो है और ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और इसके अलावा मैं भी थक जाऊंगा और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द यूनिट किलोमीटर फी सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोमेंटम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 2 kg मास एट 3 मीटर फी सेकेंड इज। तो 6 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स विद व्हाट इज डन। तो क्या डन होता है? वर्क डन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज। तो यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो जॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला आपने यूज करना है और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद, if an object is moving at constant velocity the net force acting on it is। net force क्या होगी? जीरो होगी। what is the which of the following is not a force। इनमें से फोर्स कौन सी नहीं है? तो वो है mass। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम इज। तो यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ऑप्शन नंबर डी एंड सी, यानी कि ये वाला
ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, बोथ ए एंड सी, ए भी और सी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two forces act in opposite direction on an object the net force is, तो net force क्या होगी, the difference between the forces। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the resistance of an object to any change in its motion is known as, तो inertia इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the net force on object is zero then the object, तो could be either at rest or moving at constant velocity। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको इजीली विजुलाइज हो सारे क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस। द फोर्स दैट pulls object toward the center of earth is known as gravity। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true about mass and weight। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, weight is a force, mass is measure of inertia। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट मींस दैट, इसका क्या मतलब है, ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर वाले सारे ऑप्शंस जो हैं आप रीड आउट कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, वो है नॉर्मल फोर्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कॉल्ड, वो है मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज, तो न्यूटन मीटर फी सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ फोर्स टू क्रिएट मोमेंटम, तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द पाइवट, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज, तो आप ये फार्मूला यूज करके ये आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द लीवर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effect of increasing the distance of the applied force from the pivot, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, if seesaw in balanced, sorry, the moments on both sides of the pivot are equal। next question, what of the following factor does not affect the turning effect of a force, तो mass of the object। next question, the spanner is used to turn a nut, increasing the length of the spanner, तो decrease the force required। अच्छा next question, the principle of moment states that for an object to be in equilibrium, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of lever of the first order, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of lever of the second order, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। what of the following is example of lever the third order, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन फर्स्ट क्लास लीवर द, अच्छा ये आपने ये देख रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक सीक्वेंस के साथ हैं और ये चैप्टर वाइज बने हुए हैं, तो आपको ये सारी फाइल मिल सकती है। ये सारी फाइल्स हमारी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में करवाई गई हैं, तो आप ये वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे एमसीक्यूज वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसी तरह बायो के हैं, फिजिक्स के हैं, और एज इट इज इसी तरह आपको इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट हैं, जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस से बनाए गए हैं। अच्छा इसी तरह ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज लोकेटेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसी तरह व्हेन अ बॉडी इन रिलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्हाट हैपेंस द मूवमेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज चेंज टू बी पैरेलल टू द लीवर आर्म, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एक्ट एज अ लीवर, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। द पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द effort arm of a lever is longer than the load arm, the lever is said to have, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of lever is
व्हील ब्रो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अ डोर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ लीवर, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट अ लोड यूजिंग लीवर इज स्मॉलेस्ट व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म। और इसी तरह 29 क्वेश्चन है, ये आप इसे रीड आउट कर लेंगे, और 30 नंबर पे ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।